कष्ट भूल जाइए, आप पंडुखर धाम में हैं। वो कष्ट तुम्हारा नहीं है, वो कष्ट हमारे पंडुखर सरकार के बाबा की चौखट का है। उनके सामने मुस्कुराइए कि मजबूरन वो आपका कष्ट अपने को उतारने के, वाह हमारे पास आने का, कष्ट में होने के बाद ही मुस्कुरा रहा है। वही तो चाहते हैं कि तुम बाबा को समर्पित हो जाइए, आपका कष्ट नहीं रहेगा, जो मैं आपको गारंटी देता हूं। पैर हम क्यों नहीं छिलवाते हैं? पैर के और दूसरा कारण है। दूसरा कारण यह है कि आप हमारे हनुमान जी पंडुखर सरकार के जो पुजारी हैं, पंडे हैं, वो आपको तिलक करते हैं। उनके चरणों का जो सिंदूर है वो आपके मस्तक पर है, और आपका मस्तक फिर हमारे सिर पे हमारे चढ़े। उनके चरणों का मस्तक, उनके चरणों का सिंदूर हमारे मस्तक पे लगे तो हम धन्य हैं, लेकिन उनके चरणों का सिंदूर और आपके मस्तक पे लगा और आपका मस्तक हमारे पैरों में झुकेगा तो हमको दोष लगेगा, क्योंकि वो हमारे गुरु का है। हनुमान जी के सिंदूर लगाने के पश्चात अपने मस्तक पे तो किसको प्रणाम करना चाहिए? मात्र श्री राम जी महाराज को, श्री अयोध्यानाथ को। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको पैर, कई लोग कहते हैं महाराज देख लो हमने सिंदूर नहीं लगाया, अब छू ले, तो भी नहीं छूने दूंगे। क्यों? कि अपने स्वार्थ में तुम हमारे बाबा का अनादर करके आ गए, तो भी आप मेरे कोई काम के नहीं हो, आउट, स्वार्थी व्यक्ति हो। तो क्या करें ऐसी अवस्था में? मात्र हाथ जोड़ रहे हैं, गुरुदेव हमारा परिणाम स्वीकार हो। हम भी कहेंगे आशीर्वाद, साधुवाद, कल्याण हो, निरोग रहो, मुक्त रहो, प्रसन्न रहो, खूब तरक्की हो, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, हम जहां खड़े होते हैं महाराज हमारा पर्चा ही समझ में नहीं आ रहा, पढ़ दीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, बेपर्चा ले फिर रहे हैं। मेरी बात को समझो, हम क्या कहना चाहते हैं। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। ये तुमसे डर के नहीं कह रहे हैं, सही कह रहा हूं। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, लेकिन गद्दी पे बैठे हैं तो भगवान की कृपा से यहां बैठे हैं। यहां पूछो ना, आपकी जो भी शंका है यहां पूछो ना। दरबार में गद्दी का महत्व है, गद्दी पे पूछिए, कोई भी शंका हो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बताने के लिए तैयार हैं। हम नाराज नहीं होते, हम नाराज जब होते हैं जब आप मानना ही नहीं चाहते, सत्य स्वीकार ही नहीं करना चाहते, तो क्या मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा? हां, आप मानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो मैं समझाने के लिए बाध्य हूं। एक सदगुरु कोई भी होगा, जो भी आपका आचार्य होगा, जो शिष्य होगा, समझना चाहता है, उसको समझाने के लिए हर सदगुरु बाध्य रहता है कि मैं अपने शिष्य को, अपने भक्त को, उसकी शंकाओं को, उसके प्रश्न को उत्तर देकर उसको खुश करके भेजूं, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश दे दें। लेकिन कुछ लोग हैं तरक्की करते जबरदस्ती के, महाराज जे बता दो तो जाने, कहा जाने भाई साहब बता दे, तो क्या तुम सर्टिफिकेट देते हो? एक दूसरा आएगा वो कहते मेरे महाराज हमें बता दो तो जाने। आज से 20 साल पुरानी बात है, 25 साल पुरानी, जब मैं नया नया गुरुजी बना, जगह जगह दरबार हुए 2008 तक, मैं जहां भी गया, महाराज हम संतुष्ट नहीं है, सुबह से शाम होगा एक ही व्यक्ति को पर्चा बना के, शाम तक 4 पर्ची नहीं बना पाए, बोले संतुष्ट नहीं है। और तब भी 4 पर्चे भी चले गए, 10 भी चले गए, तुम कह रहे हो संतुष्ट नहीं है। अरे तो भाड़ में जाओ, नहीं हो तुम्हारे चक्कर में काम पड़े रहे। क्योंकि सभी प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा सकते और नास्तिकों को समझाया नहीं जा सकता। वह नास्तिक को समझाया जा सकता है जो दिशा से भटका है, जो नेगेटिव में ही जन्मा है, जो राक्षस प्रवृत्ति के ही है। ऐसे व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। जो भूल में भटक गए हैं,
दूसरे के चक्कर में भटक गए हैं, उनको समझा सकता है और वो समझ भी जाते हैं। वह राक्षस भी समझ जाते हैं जो समझना चाहते हैं। जो अमेरिका से आए हैं ना, वो आगे आ जाए। आगे आ जाइए। एक दो लोग, भैया कुर्सी छोड़ दो आप। बेटा दादाजी बैठने दो, दादाजी बैठने दो, दादाजी बैठने दो, आप खड़े हो जाइए।